हे ऊपर वाले, रोज रोज मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। आज लगातार 3 दिनों से मैं खाली हाथ ही लौट रहा हूँ। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा। मुझ पर दया करो भगवान, आज तो मेरे जाल में एक बड़ी मछली फंसा दो। अरे ये क्या, मेरा जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? मुझे लगता है जरूर इस बार कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। मछुआरा बड़ा ही खुश होकर अपने जाल को बाहर खींच लेता है तो देखता है कि जाल के भीतर कोई बड़ी मछली नहीं बल्कि एक बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ था। हे ऊपर वाले, तू ये कैसा इम्तिहान ले रहा है? क्या मेरे परिवार के नसीब में भूखा मरना ही लिखा है? अब तो लगभग शाम भी होने वाली है। चलो अब मैं वापस घर ही लौट चलता हूँ। इतना बोलकर मछुआरा अपनी नाव को किनारे पर लाता है और वहां से चला जाता है। क्या हुआ जी? आपका मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्या आज भी आप खाली हाथ ही आए हैं? हे भगवान, बचा हुआ राशन तो कल ही खत्म हो गया था। आज तो राशन भी नहीं है। हम क्या खाएंगे? क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? बेचारे पति पत्नी दोनों उस रात भूखे ही लेट जाते हैं। हे ईश्वर, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? मालिक, मुझ पर रहम कर। मालिक, मुझ पर रहम कर। अगली सुबह होते ही मछुआरा जाल लेकर नदी की ओर निकल पड़ता है। मछुआरा जल्दी ही नदी पर पहुंच जाता है। मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। यदि आज मेरे जाल में कुछ भी नहीं फंसा तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इतना बोलकर मछुआरा अपना जाल फेंकता है और कुछ देर बाद ही पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है कि आज भी मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से अपना जाल फेंकता हूँ। इतना बोलकर मछुआरा अपना जाल फेंकता है। अरे इस बार तो मेरा जाल कितना ज्यादा हिल रहा है। इसका मतलब इस बार जरूर कोई मछली फंसी होगी। मछुआरा जैसे ही अपना जाल बाहर खींचकर देखता है तो उसके जाल में कोई बड़ी मछली नहीं बल्कि एक केकड़ा फंसा हुआ था। अरे ये क्या, इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। हाथ आया तो सिर्फ एक केकड़ा, लेकिन ये केकड़ा तो बाकी केकड़ों से बिल्कुल अलग है। अरे ये तो कितना बड़ा भी है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे ही बाजार से बेच कर आता हूँ। कुछ तो पैसा मिल जाएंगे जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा। इतना सोचकर मछुआरा सीधे वहां से बाजार की तरफ निकल पड़ता है। आइए आइए भैया, आप लोग मछलियाँ तो रोज खाते हैं, आज जरा केकड़े का मांस खाकर देखिए। अरे रमेश भैया, आइए और इस केकड़े को ले जाइए। अरे नहीं नहीं भाई, मैं इतने बड़े केकड़े का क्या करूँगा? वैसे भी मुझे केकड़ा पसंद नहीं, मैं तो मछलियाँ ही खरीदूंगा। इतना बोलकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। मछुआरा काफी देर तक बाजार में बैठा रहता है लेकिन कोई भी उस केकड़े को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। हे भगवान, क्या कोई इस केकड़े को खरीदेगा भी या नहीं? मैं ऐसा करता हूँ, इस केकड़े को ही लेकर चलता हूँ और आज इसे ही पकाकर खा लूंगा। इतना सोचकर वह वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अरे भाग्यवान, जरा देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे ये तो एक केकड़ा है। हाँ भाग्यवान,
आज हम इस केकड़े को ही खा लेते हैं। अरे नहीं जी, मैं इस केकड़े को नहीं खाऊंगी। आप इसको बाजार से बेच आओ और कुछ राशन ले आओ। अरे भाग्यवान, मैं बाजार से ही आ रहा हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अजी, आप इस केकड़े को राजा के पास लेकर जाओ, वह जरूर इसे खरीद लेंगे। लाला, लेकिन भाग्यवान, क्या महाराज इस केकड़े को खरीदेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे। आप उनके पास जाइए तो सही। अपनी पत्नी के कहने पर मछुआरा उस केकड़े को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ता है। मछुआरा जल्दी ही राजमहल में पहुंच जाता है। बोलिए मछुआरे, तुम्हें क्या समस्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मेरा परिवार 4 दिनों से भूखा है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं जिससे मैं उनके लिए भोजन खरीद सकूं। मैं आपको ये केकड़ा बेचने के लिए आया हूँ, आप इसे खरीद लीजिए महाराज। लेकिन मछुआरे, मैं भला इस केकड़े का क्या करूँगा? राजा के मुख से यह बात सुनकर मछुआरा उस केकड़े को उठाकर जाने लगता है। रुक जाइए मछुआरे भाई। पिताजी, आप इस केकड़े को खरीद लीजिए। ये केकड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन राजकुमार, राजमहल में अनेक प्रकार की मछलियाँ बनाई गई है, आखिर तुम इस केकड़े का क्या करोगे? पिताजी, मैं इस केकड़े को अपने सरोवर में पालूंगा। आप इसे खरीद लीजिए पिताजी। अच्छा, ठीक है राजकुमार। अरे मछुआरे, तुम इस केकड़े को हमारे सरोवर में चलकर छोड़ दो। इतना सुनते ही मछुआरा राजा के सरोवर पर जाता है और उस केकड़े को उसी सरोवर में छोड़ देता है। राजा उस मछुआरे को एक पोटली भरकर सोने के सिक्के देता है। मछुआरे, तुम इन पैसों से पूरे जीवन खाना खा सकते हो। महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज। इतना बोलकर वह मछुआरा वहाँ से चला जाता है। चलिए राजकुमार, अब आप भी राजमहल को चलिए। कल सुबह तुम इस केकड़े को देख लेना। नहीं पिताजी, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है राजकुमार, मैं जाता हूँ, लेकिन तुम भी जल्दी ही आ जाना। फिर राजा भी वहाँ से चले जाते हैं। वाकई ये केकड़ा तो कितना सुंदर है। इसके जैसा सुंदर केकड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। राजकुमार चंद्रवीर काफी देर तक उस केकड़े को देखता रहता है। अरे, मुझे यहाँ पर बैठे हुए तो कितना समय निकल चुका है। लगभग रात भी होने वाली है। चलो, अब मैं चलता हूँ। अच्छा केकड़ा, अब मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे कल फिर मिलूंगा। फिर वह राजकुमार भी वहाँ से चला जाता है। राजकुमार, जल्दी से भोजगृह में आओ, भोजन तैयार हो चुका है। अरे, मैं तो भूल ही गया, मैंने केकड़े को तो खाना दिया ही नहीं। पिताजी, मैं पहले उस केकड़े को कुछ खाना खिला के आता हूँ, फिर मैं खाना खाऊंगा। इतना बोलकर राजकुमार एक खाने से भरी हुई थाली को उठाकर सरोवर के पास पहुँच जाता है। अरे केकड़े, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम इसे खा लो। राजकुमार के कई बार बोलने पर भी केकड़ा पानी से बाहर नहीं आया। आखिर इतनी रात्रि में केकड़ा कहाँ जा सकता है? मुझे लगता है केकड़ा सोने के लिए चला गया होगा। चलो, कोई बात नहीं, मैं कल तुमसे मिलूंगा। अरे केकड़ा, तुम रात्रि में कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आया था। राजकुमार को तालाब के किनारे बैठे बैठे पूरा दिन गुजर जाता है। अच्छा केकड़े, तुम कहीं भी जाना मत, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है।
राजकुमार जल्दी ही केकड़े के लिए खाना लेकर आता है। अरे केकड़े, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। आज तो फिर से वो केकड़ा गायब है। ये तो कितनी विचित्र बात है। पूरे दिन तो केकड़ा तालाब में ही रहता है, लेकिन रात्रि में ये कहाँ चला जाता है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन राजकुमार तालाब पर जाता ही नहीं है। वह बस रात होने का इंतजार अपने ही बगीचे में एक पेड़ के पीछे छिपकर कर रहा था। आज तो मैं इस केकड़े की सच्चाई जानकर ही रहूंगा। जैसे ही अंधेरा होता है तो वह केकड़ा सरोवर से बाहर निकलता है और देखते ही देखते वह केकड़ा एक लड़की का रूप ले लेता है। अरे रे रे, ये क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? एक केकड़ा लड़की कैसे बन सकता है? वह लड़की चुपचाप वहाँ से चल पड़ती है। लेकिन ये जा कहाँ रही है? चलो, इसका पीछा करता हूँ। राजकुमार चुपचाप उस लड़की का पीछा करता है। लड़की चलते चलते काफी ज्यादा घने जंगलों से होकर गुजरती है। आखिर ये जा कहाँ रही है? इसके पीछे चलते चलते तो मुझे काफी समय गुजर चुका है, लेकिन ये लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लड़की चलते चलते एक बड़ी सी गुफा के सामने रुक जाती है और उसी गुफा के भीतर चली जाती है। पीछे पीछे राजकुमार भी उसी गुफा के अंदर घुस जाता है। आ गई मेरी प्यारी राजकुमारी। अब चलो जल्दी से इस स्थान पर बैठ जाओ। अब मुझे तुम्हें पाने में सिर्फ 5 दिनों का समय शेष है। आने वाली अमावस्या को तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। आखिर ये तांत्रिक राजकुमारी से क्या चाहता है? आज तो मैं राजकुमारी से उसके सारे राज जान कर ही रहूंगा। इतना बोलकर राजकुमार तालाब के किनारे पर जाता है। राजकुमारी, तुम सरोवर से बाहर आओ। मैं जान चुका हूँ कि तुम कोई केकड़ा नहीं बल्कि एक राजकुमारी हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। आखिर तुम एक केकड़े में कैसे बदल गई? तुम तो एक सुंदर राजकुमारी हो। इतना सुनते ही केकड़ा सरोवर से बाहर आ जाता है। राजकुमार जी, क्या तुम वास्तव में ही मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ राजकुमारी, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। तुम मुझे अपनी सारी कहानी बताओ। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। आज से 10 साल पहले मैं अपनी 2 सखियां तारा और सितारा के साथ नदी पर गई थी। अरे राजकुमारी सुनैना, जरा उधर देखो, इस नदी का पानी कितना मधुर है। मेरा तो जी कर रहा है कि इस पानी में मैं जी भरकर स्नान करूं। हाँ सखी, बात तो सही कह रही हो, लेकिन इस खुले स्थान पर स्नान करना क्या उचित रहेगा? अरे राजकुमारी, यदि इतना ज्यादा उचित और अनुचित सोचोगे तो हम कभी भी इसकी सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगी। चलो ना राजकुमारी, हम थोड़ी देर ही स्नान कर यहाँ से वापस लौट चलेंगे। अच्छा ठीक है, यदि तुम दोनों की यही जिद है तो फिर चलो। इतना कहकर राजकुमारी अपनी दोनों सखियों के साथ उसी नदी में स्नान करने लगती है। तभी उधर से एक तांत्रिक गुजरता है। अरे वाह वाह, ये राजकुमारी तो सुंदरता की देवी लगती है। इसकी सुंदरता के सामने तो स्वर्ग की अप्सरा भी नतमस्तक हो जाए। मैंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री कहीं नहीं देखी। काश कि ये राजकुमारी मेरी स्वामिनी बनती तो कितना आनंद आ जाता। राजकुमारी, तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर जाकर आपकी चुनरी आपको दे देती हूँ, फिर आप बाहर आ जाना। फिर वह दोनों सखियां पानी से बाहर आ जाती हैं। अरे रुक जाओ तुम दोनों। लेकिन तुम कौन हो? शायद तुम हमें जानते नहीं।
अरे चुप हो जाओ दासियों, मुझे तुम्हारी परिचय जानने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम चुपचाप राजकुमारी को छोड़कर चली जाओ, यदि अपने प्राणों की सलामती चाहते हो तो। हमारे रहते हुए राजकुमारी को कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं तुम्हें पहले ही यहाँ से उड़ा देता हूँ। इतना कहकर वह तांत्रिक अपनी शक्ति से उन दोनों सखियों को एक पंछी बना देता है। पंछी बनते ही वह दोनों सखियां वहां से उड़ जाती हैं। अरे दुष्ट, ये तूने क्या किया? आखिर मेरे सखियों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे सखियों को वापस ले आओ। ओहो हो, मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं तुम्हारी सखियों को कुछ भी नहीं करूँगा। वो दोनों अभी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हाँ हाँ बोलो, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? राजकुमारी, मेरी शर्त बस इतनी सी है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी सुंदर रूपवान स्त्री मैंने कहीं नहीं देखी। अरे दुष्ट, तुझे क्या लगता है मैं तेरे जैसे मूर्ख से विवाह करूंगी? ये कभी नहीं हो सकता। अरे मूर्ख राजकुमारी, तूने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुझे भुगतनी ही पड़ेगी, वो भी पूरे 10 साल तक। तुझे ये पानी बहुत पसंद है ना? मैं तुझे इसी पानी में ही एक केकड़ा बना देता हूँ। मैं रोज रोज तिल तिल तेरे मन को अपने ओर आकर्षित करूँगा और फिर तुझे अपनी रानी बना लूँ। इतना बोलकर तांत्रिक अपनी शक्ति से राजकुमारी को एक केकड़ा बना देता है और वहां से चला जाता है। तब से मैं उसी नदी में केकड़ा बनकर रह रही थी। फिर एक दिन उस मछुआरे ने मुझे पकड़कर तुम्हें बेच दिया। अब तो बस मेरे पास 4 दिन ही शेष बचे हैं। फिर वह तांत्रिक मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लेगा। नहीं राजकुमारी, मैं उस तांत्रिक की इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। नहीं राजकुमार, तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। वह बहुत शक्तिशाली है, उससे साधारण मनुष्य जीत नहीं सकता है। राजकुमारी, हर मुसीबत का हल होता है, क्या इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पाया जा सकता? राजकुमार जी, उस तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियाँ एक शैतानी गुड़िया के अंदर एकत्रित कर मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि उस गुड़िया को नष्ट कर दिया जाए तो उस तांत्रिक की सारी शक्तियाँ उस गुड़िया के साथ नष्ट हो जाएंगी। लेकिन तुम अकेले उस तांत्रिक से नहीं निपट सकते, उसके लिए तुम्हें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। बोलो राजकुमारी, इसके लिए मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी? राजकुमार जी, तुम्हें जंगल जाकर मेरी दोनों सहेली तारा और सितारा को ढूंढना होगा। इस कार्य में वही तुम्हारी मदद कर पाएंगी। ठीक है राजकुमारी, मैं चलता हूँ। राजकुमार तुरंत ही उन दोनों की तलाश में निकल पड़ता है। राजकुमार चलते चलते जल्दी ही जंगल में पहुंच जाता है। तारा, सितारा, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। राजकुमार इसी प्रकार पूरे जंगल में इधर उधर आवाज लगाते हुए घूमता है। उसे जंगल में घूमते घूमते सुबह से शाम होने वाली थी, लेकिन वह दोनों चिड़िया उसे नहीं मिली थीं। कोई मेरी मदद करो, मेरी बहन को बचा लो। अरे, ये किसकी चिल्लाने की आवाज है? मुझे लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चलो, चल कर देखता हूँ। राजकुमार जैसे ही आगे बढ़कर देखता है तो एक चिड़िया जमीन पर बैठकर रो रही थी। अरे, ये कैसी चिड़िया है? कहीं ये वही तारा सितारा में से कोई एक तो नहीं? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम इस प्रकार रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। राजकुमार जी, मेरी बहन सितारा को एक शिकारी ने पकड़ लिया है। वह उसकी जान ले लेगा, तुम उसे बचा लो। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। चलो, मुझे उस शिकारी के पास ले चलो। इतना बोलकर तारा आगे आगे उड़ने लगती है और पीछे पीछे राजकुमार चलने लगता है। आज तो मोटा शिकार हाथ लगा है।
इसका मांस खाकर तो आनंद ही आ जाएगा। ठहर जाओ शिकारी, तुम उस चिड़िया को मुझे दे दो। अरे नहीं भाई, कितने दिनों के बाद तो मुझे इतना मोटा शिकार मिला है, मैं इसको बेचूंगा नहीं। शिकारी, शायद तुम मुझे जानते नहीं, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। यदि तुम मुझे वो चिड़िया दे दो तो मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा, और यदि चिड़िया मुझे ना दो तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं राजकुमार जी, मेरी गुस्ताखी को माफ करिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आप इस चिड़िया को ले जा सकते हैं। राजकुमार तुरंत उस चिड़िया को ले लेता है और बदले में उसे 100 सोने की मोहरें दे देता है। पोटली लेकर शिकारी वहाँ से चला जाता है। राजकुमार, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम दोनों वही तारा सितारा हो जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ? फिर राजकुमार सारी कहानी उन दोनों चिड़ियों को बताता है। क्या आप सत्य कह रहे हो? हमारी राजकुमारी एक केकड़ा बन गई हैं। हाँ सितारा, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। मुझे राजकुमारी को ठीक करने के लिए तुम दोनों की मदद चाहिए। बोलिए राजकुमार, हम दोनों तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? हम अपनी राजकुमारी के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। तो फिर ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को उस तांत्रिक के पास से उस शैतानी गुड़िया को उठा कर लाना है। मैं उस स्थान पर आग जलाकर रखूंगा। तुम्हें उस गुड़िया को जलती हुई अग्नि में डाल देना है, तभी जाकर वो तांत्रिक खत्म हो पाएगा। लेकिन राजकुमार, वह तांत्रिक हमें मिलेगा कहाँ? तारा और सितारा, तुम दोनों यहाँ से सीधे चले जाओ। जंगल के बीच में एक गुफा है, उस गुफा में वो तांत्रिक अपनी सिद्धियाँ कर रहा है। तुम्हें चुपके से जाना है और उस गुड़िया को उठाकर इसी स्थान पर लाना है। तब तक मैं आग जलाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है राजकुमार, हम दोनों जल्दी ही लौटेंगी। इतना कहकर दोनों बहनें वहाँ से उड़ चलती हैं। अरे तारा, मुझे लगता है यह वही गुफा है जो राजकुमार ने बताई थी। हाँ हाँ बहन, जरूर यह वही गुफा है। इतना बोलकर वह दोनों उसी गुफा के भीतर घुस जाती हैं। वह दोनों जब गुफा के भीतर जाकर देखती हैं तो सामने ही वह तांत्रिक अपनी सिद्धियां कर रहा था। अरे बहन, मुझे लगता है वह शैतानी गुड़िया सामने रखी हुई है। वैसे यही अच्छा मौका है गुड़िया को उठाने का, क्योंकि अभी इस तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तारा, तुम यहीं रुको, मैं अभी इस गुड़िया को उठाकर लाती हूँ। इतना कहकर सितारा जाती है और उस गुड़िया को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है और पीछे पीछे उसकी बहन तारा भी वहाँ से चल पड़ती है। अरे मेरी गुड़िया कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी, अचानक से वो कहाँ जा सकती है? कौन है यहाँ पर? जल्दी से मेरे सामने आओ, यदि अपनी जान की सलामती चाहते हो तो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इतना बोलकर तांत्रिक अपनी शक्ति से देखता है कि उसकी शैतानी गुड़िया कहाँ है। ओहो, अच्छा, तो अभी तुम दोनों जीवित हो, हाँ? लेकिन आज जीवित नहीं बच पाओगे। इतना कहकर तांत्रिक वहाँ से गायब हो जाता है। तब तक वह दोनों बहनें लगभग राजकुमार के पास पहुँचने वाली ही थीं कि तभी तांत्रिक वहाँ पर प्रकट हो जाता है और अपनी शक्ति से उस चिड़िया के ऊपर वार कर देता है तो चिड़िया घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे दुष्ट चिड़िया, तुझे क्या लगा तू मेरी वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर देगी? तांत्रिक इतना कह ही रहा था कि तभी उसकी बहन तारा उस गुड़िया को लेकर उड़ जाती है। अच्छा, तो तुझे भी मजा चखाना पड़ेगा, रुक। इतना कहकर तांत्रिक उस चिड़िया के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह भी घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। वह शैतानी गुड़िया आग से 2 कदम की दूरी पर ही गिर जाती है। तभी राजकुमार उस गुड़िया को उठाकर आग में फेंक देता है। गुड़िया के आग में जलते ही तांत्रिक की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। वह दोनों बहनें भी अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे 10 सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सहायता करने के लिए। चलिए राजकुमारी जी, मैं आपको आपके राज्य में पहुंचा देता हूँ। नहीं राजकुमार जी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजकुमार जी, क्या आप मेरे साथ विवाह करेंगे? हाँ हाँ राजकुमारी, क्यों नहीं। यदि आप विवाह के लिए तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ।